क्या यादव ही ईरानी है? यादव ईरानी है कि नहीं है, लेकिन यादव कुछ यादव मुल्ले तो बन चुके हैं। ईरान जो है वो आर्या नाम से आया है। द लैंड ऑफ आर्यंस ही ईरान है। ईरान बहुत जल्दी हार गया, मतलब जैसे ही इस्लाम ने अटैक किया है तो वहां पर इस्लामीकरण हो गया। जो ईरान के ओरिजिनल मंदिर हैं पूरे वर्ल्ड में 167 ही है, और उसमें भी 150 भारत में है। लायन और सन का कोई सिंबलिज्म तो मुझे इस्लाम में दिखता नहीं है। कि सन तो इस्लामिक है ही नहीं। ये जो पूरा क्लैन था आर्यों का, जो इंद्र को मानते थे, उनमें से एक यादव क्लैन बना। वो यादव क्लैन सूर्य की पूजा करने लगा, और सूर्य से जोड़ने के कारण, चूंकि सूर्य के प्रति एक रोमांस था, कृष्ण के प्रति भी रोमांस शुरू हो गया। कि उनके ग्रंथों में जब हम लोग अहुरा माजदा के 101 नाम दिए गए तो उसमें भी वरुण एक नाम आता है अहुरा माजदा का। संस्कृत का जो मनसा वाचा कर्मणा है, वैसे ही वहां पर बोला जाता है हुमत होख्त होर्शत। तो अभी जितना रिलीजन आपको अर्थ पे दिख रहा है वो सब वैदिक लोगों से ही आया है। दर्शकों, आप सभी का कड़ाके की ठंड में सजल की इस महफिल में स्वागत है। सजल कुछ नया गरम मुद्दा लेकर आए हैं ईरान से। मुद्दा तो गर्म है भैया। जानना क्या चाहते हो? कि क्या यादव ही ईरानी है? यादव ईरानी है कि नहीं है, लेकिन यादव कुछ यादव मुल्ले तो बन चुके हैं। यादव थोड़ा बहुत वो हो जा रहे हैं, डाइवर्स यहूदी भी बन गए हैं। आपने रील तो देखी ही होगी। अरे यादव ही समाज, पूरा विश्व यादव है। मतलब वो जो पता नहीं कोई न्यूज़ एंकर थे या क्या थे जिनकी रील वायरल हुई थी कि यादव ही यहूदी हैं, उनको किसी ने सीरियस लिया नहीं। लेकिन अगर प्रमाणों में जाएंगे तो हो सकता है यहूदी यादव निकल भी जाएं। अरे बाप रे। तो इस पे भी आते हैं, लेकिन शुरू ईरान से करते हैं। पहले ईरान से करते हैं। इसमें मैं चाहूँगा, मतलब तुम क्या चाहते हो इस एपिसोड से मुझे नहीं पता है बताना, बट मैं ये चाहूँगा कि ये ठीक है जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है कि ईरान में क्या चल रहा है, 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पर हुआ, बट इसमें ईरान क्या है? क्योंकि तुम्हें नहीं पता हो शायद, या दर्शकों को भी ना पता हो कि ईरान जो है वो आर्या नाम से आया है। अच्छा। मतलब संस्कृत में जाओगे ना तो ईरान एक ऐसा देश है जो सबसे क्लोजेस्ट है हमारे वैदिक रिलीजन के। हम उनको अपना मतलब सगा भाई कह सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान को देखोगे तो आर्या नाम से आया है। आर्या नाम का मतलब अगर संस्कृत लोगे तो आर्यों का, तो द लैंड ऑफ आर्यंस ही ईरान है। ओके। तो हम अपने आप को आर्य कहते हैं ना, आर्य समाज भी आर्य, और ये पूरा जो श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को आर्य ही कहते हैं। तो ये जो आर्य शब्द था ना, ये प्राउडली ईरान भी यूज करता है आज भी। अच्छा, अपना देश ही उस नाम पे उन्होंने। हाँ, अपना देश ही वो द लैंड ऑफ आर्यंस कहते हैं वो। तो मैं चाहूंगा इस एपिसोड में ईरान का जो ओरिजिन अगर हम उसको डिकोड करें तो हमें समझ में आ गया कि सनातन धर्म कितनी दूर तक था। ओके। उसके प्रमाणों पर बात करें। जियोपॉलिटिक्स तो होती ही रहेगी, उसमें यूएस का कितना हाथ है, रशिया का क्या हाथ है, और उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये करना चाहिए। तो इसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की इस पूरे प्रोटेस्ट में, कि लोगों ने ईरान का जो फ्लैग है, अभी करंट फ्लैग है, उसको रिजेक्ट करते हुए जो पुराना फ्लैग था उनका, उसको दोबारा से सामने ला रहे हैं, दुनिया के सामने ला रहे हैं। और उसमें एक बहुत अनोखा सिंबलिज्म है, एक शेर है और एक सूर्य है। तो क्या उसका क्या रिलेशन है? क्या उसका उनकी जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री रही है उससे रिलेशन है या इस्लाम से रिलेशन है? देखो, ये जो फ्लैग है तुम्हारा लायन का और सन का, ये फ्लैग बहुत बहुत ओल्ड तो नहीं है। अभी अगर ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले भी जाओगे तो इनका फ्लैग था। और ईरान एक की जो हिस्ट्री एक रोलर कोस्टर है। मतलब जैसे हम भारत को लेकर एक पेन में रहते हैं ना कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने अटैक किया है, कैसे हमारी हिस्ट्री को बर्बाद किया है, फिर हम उसको रिगेन करने की बात करते हैं। तो ईरान वहाँ पर हमें शोल्डर टू शोल्डर खड़ा मिलता है, क्योंकि ईरान के साथ भी बहुत ये सब चीज़ें हुई हैं। ईरान का एक जो अपना नेचुरल वहाँ पर सिविलाइजेशन थी, उस पर तो भी हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके बाद 7वीं सेंचुरी में जैसे भारत पर आक्रमण होना शुरू हुआ इस्लामिक, वैसे ही ईरान पर हुआ, और भारत तो 500 साल तक उसको लड़ता रहा। ईरान बहुत जल्दी हार गया। मतलब जैसे ही इस्लाम ने अटैक किया है तो वहाँ पर इस्लामीकरण हो गया। इसमें मतलब ये दुखद है कि आज भारत में तो गली हर दूसरे गली में आपको मंदिर मिल जाते हैं। भारत फिर से खड़ा हो गया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो ईरान के ओरिजिनल मंदिर हैं, जिनको हम फायर टेम्पल्स कहते हैं, उनकी भी बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में 167 ही हैं, और उसमें भी 150 भारत में हैं। ओ, मतलब
समझ रहे हो, ईरान में नहीं है। कि भारत ने उन मंदिरों को किसी तरह से बचाया हुआ है। ईरान में केवल 9 है और उस 9 में भी केवल एक मंदिर है फायर टेम्पल, जो जिसमें फायर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, एक्टिव है। तो ईरान की हिस्ट्री बहुत दर्दनाक रही है। और 15 सेंचुरी के अराउंड एक सफ़ेविद डायनेस्टी आती है जो इस्लाम का जो शिया वर्जन है, शिया इस्लाम को वहाँ पर शासन में लाती है, इस्टेब्लिश करती है। ईरान का वहाँ से ग्रोथ शुरू होता है थोड़ा बहुत 15 सेंचुरी के बाद। तो सफ़ेविद जो डायनेस्टी थी उसने ये लायन और सन को अपने फ्लैग में लाया था। लेकिन मेरा इसमें ये प्रश्न है कि लायन और सन का कोई सिंबलिज्म तो मुझे इस्लाम में दिखता नहीं है, तो फिर हाँ, लायन और सन एक्चुअली क्या है ना, ये जो पूरा कल्चर है, अगर लायन और सन देखोगे तो मुगल्स जो आए थे हमारे यहाँ, मुगल, उनके भी फ्लैग में दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिंबलिज्म है ये इस्लाम ने पचाया है अपने अंदर, डाइजेस्ट किया है, क्योंकि ये लोग उधर से ही आए हैं जिधर से अलेक्जेंडर आया है। अलेक्जेंडर ग्रीस और उसके बाद उधर बेबीलोनिया और पर्सिया से होते हुए भारत आया था। तो ये पूरा जो रीजन था, ये रीजन पे बहुत ढेर सारे कल्चरल आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस हुए। तो अलेक्जेंडर के आने के बाद ग्रीक लियो जो साइन था, क्योंकि ग्रीक्स जो थे वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे, तो वहाँ से जो लायन का जो लियो जोडियाक था वो जब वहाँ पहुँचा तो जो लोकल कल्चर थे उसको वो बहुत शक्ति से एसोसिएट करने लगे, तो अपने किंग को लायन की तरह देखते थे। तो वहाँ पर जब बाद में मंगोलियंस गए और फिर बाद में ये इस्लाम और अरब गया, तो वो भी अपने किंग को लायन की तरह देखने लगे। और फिर उनकी कुछ अपनी हिस्ट्री में भी लायन को उन्होंने अपने जो बादशाह होते थे उनसे जोड़कर देखने लगे। तो लायन को तो ऐसे पचाया कि लायन तो ब्रेवरी का सिंबल है, तो लायन को फिर इस्लाम ने ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शेर की तरह हैं, हम हर जगह जीत रहे हैं। बट सन को पचाना और मुश्किल है, क्योंकि सन तो इस्लामिक है ही नहीं। तो सन का अगर रूट जानोगे ना, तब समझ में आएगा कि ये जो सन पहुंचा है, सूर्य, ये सनातन धर्म से पहुंचा है। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने एक किताब पढ़ी थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि वेद में, ऋग्वेद में एक वृषाकपि सूक्त है। तो वृषाकपि सूक्त क्या है? उस सूक्त में इंद्र, इंद्राणी और एक वृषाकपि करके एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बोल लो, या आप एक फिगर है जो हाफ डीमन है या हाफ देवता है, ऐसा फिगर है, उसकी कहानी है। तो शुरू में लगता था कि वृषाकपि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, या फिर इस तरह से ही इंटरप्रेट करते थे, क्योंकि कपि उसमें था तो लोग बंदर समझते थे। और फिर ये सोचते थे कि कोई इंद्र की बात हो रही है तो इंद्र चूंकि सिलेस्टियल कुछ होंगे, गॉड होंगे, तो वहाँ पर बंदर भी होगा। तो उस कहानी को पहले समझते हैं क्या है। कहानी में ये है कि इंद्राणी जो हैं, जो इंद्र की पत्नी है, वो लैमेंट कर रही हैं, रो रही हैं, या फिर कंप्लेन कर रही हैं इंद्र से कि तुम्हारी पूजा बंद हो गई है और इस वृषाकपि की पूजा शुरू हो गई है ना। और कहीं ना कहीं वो सूक्त को आप देखोगे, पूरे मंत्रों को आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि अब इंद्र की पूजा नहीं हो रही है, अब वृषाकपि की पूजा हो रही है। ये जो वृषाकपि सूक्त है ये आपको 10वें मंडल में मिलेगा। ओके, मतलब जो नए मंडल हैं। हाँ, नए मंडल हैं। तो ये थोड़ा बाद की बात है, यानी इंद्र की पूजा होती आ रही थी, लेकिन फिर वृषाकपि की होने लगी। बाद में जब इसमें शोध हुआ है तो पता चला कि वृषाकपि सन है, सूर्य है। क्यों? क्योंकि वृषाकपि, तो वृषा है, वृषण से आया है कि जो शक्ति दे, और कपि जो है उसको पहले लोग बंदर समझ रहे थे, बट वो कपि क्या था कि कपिल जो रंग होता है, हल्का सा ब्राउनिश टॉनिश जैसा, तो वो सन के लिए प्रयोग किया गया था। तो बाद में जब ये पता चला कि वृषाकपि सन है, यानी कि उस रीजन में सूर्य की पूजा ज़्यादा होने लगी थी और इंद्र की कम। एक्चुअल में क्या था, ये जो आज हम इंडिया देखते हैं, ईरान देखते हैं, ये इंडिया ईरान सब एक साथ रहते थे। ये पूरे रीजन में लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्य। और ये सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र को ही मानते थे कि इंद्र आर्यों की हेल्प करते हैं, यानी अगर आर्य कहीं लड़ने जाएंगे तो इंद्र उनकी सहायता करेंगे। और जो भी फ्रूटफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, जैसे कृषि के लिए रेन है तो इंद्र कराते हैं, तो इंद्र की ये पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसी पूरे स्ट्रक्चर में, ज्योग्राफी में मत जाओ, कल्चर में जाओ, कि ईरान और इंडिया के जो पूरा रीजन है, इंडस रीजन और ईरान का जो प्लेटू, इस रीजन में जितने लोग रहते हैं सब इंद्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसी में कुछ लोग सन की करने लगते हैं। अब वो क्या रीज़न था कि सन की तरफ चले गए, ये हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस सूक्त से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग
सूर्य की पूजा करने लगे, इंद्र की नहीं कर रहे हैं। और इस सूक्त को पढ़ोगे तो अंत में जाके पता चलता है कि ये सूक्त जिसने लिखा है वो पारशूस क्लैन से है। ओके। और वो एक फीमेल है। वो क्लैन नहीं, जिसने अच्छा दृष्ट किया है मंत्र, okay. अगर हम हाँ। ट्रेडिशनली देखें तो एक फीमेल है, लेकिन उसका क्लैन जो है वो पारशूज है। ओके। इस पर जब स्टडी हुई तो पता चला कि जो पारशूज हैं ये पर्सियंस थे, मतलब बाद में पर्सियंस बने, शुरू में उनको पारशूस कहा जाता था। तो और इसमें स्टडी की गई कि क्या है ये पारशूस सही में पर्सियन है कि नहीं है। तो हमको एक मंत्र भी मिला जहाँ ऋग्वेद से ही, जहाँ पर पारशूस और यादवों के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है। ओके। या यादवों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी चल रही। तो ये माना जाने लगा कि ये जो पूरा क्लैन था आर्यों का, जो इंद्र को मानते थे, उनमें से एक यादव क्लैन बना। वो यादव क्लैन सूर्य की पूजा करने लगा और बाद में इसी यादव क्लैन से परशूज निकलकर पर्सिया की तरफ गए। अब इसके पीछे क्या पूरा जो लॉजिक, ये जो प्रमाण दिए जाते हैं उसमें ये दिया जाता है कि अभी यादवों को आप देखिए तो यादव वो पहली क्लैन थी जिसने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना। अब विष्णु कौन है? वेदों में अगर आप जाएंगे तो विष्णु ये डेटी नहीं है जिनकी हम पूजा करते हैं। विष्णु वेदों में भी सूर्य है। और इस संहिता को अगर आप इस सूक्त, इस मंत्र को आप देखेंगे तो इसमें जो पारशूस मानावी करके एक स्त्री हैं या ऋषिका हैं जो ये दृष्ट कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपने आप को सूर्य से प्रेग्नेंट दिखाती हैं 20 बच्चों से। मतलब अच्छा। एक इरोटिक मिस्टिसिज्म भी चल रहा है। तो सूर्य को बहुत ज़्यादा वो लोग हीरोइक देखते थे। सूर्य को वृषण कहते थे। वृषण मतलब जो दूसरे को प्रेग्नेंट कर दे। जैसे हमारे आज भी मेल टेस्टिकल्स को वृषण बोलते हैं संस्कृत में, जिसके अंदर दूसरे में इम्प्रेग्नेट करने की पावर होती है, पोटेंट बनाने की। ऐसे ही सूर्य सबको शक्ति देता है, तो उसको वृषण भी बोलते थे, इसीलिए वृषाकपि। तब समझ में आया कि सूर्य को वृषाकपि क्यों बोला, कि वो भूरा दिखने वाला वृषण, तो वृषाकपि बोला। तो सूर्य से एक रोमांटिक रिलेशनशिप होने लगी स्त्रियों की उस समाज में। यदु क्लैन बोल सकते हैं, पारशूस बोल सकते हैं। और इसीलिए यदु क्लैन में बाद में ये हुआ कि जब कृष्ण को हीरो बनाया गया या कृष्ण की पूजा शुरू हुई, तो उनको विष्णु से क्यों जोड़ा गया? सूर्य से, क्योंकि पहले से ही सूर्य की पूजा हो रही थी। और सूर्य से जोड़ने के कारण, चूंकि सूर्य के प्रति एक रोमांस था, कृष्ण के प्रति भी रोमांस शुरू हो गया। इसीलिए गोपियाँ और ये। और बाद में ये माना जाता है कि जब भारत युद्ध हुआ, दशराग युद्ध जो होता है, उसमें यदु वंश से, यदु क्लैन से परशुस जो थे वो उस युद्ध के बाद वेस्टवर्ड गए ईरान की तरफ। तो ईरान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान के सभी लोग यादव हैं, बट ईरान में जो पारसीज थे, हो सकता है 20-25%, 30% जो ये पॉपुलेशन है वो यादव हैं, यदुवंशी हैं। अच्छा। और बाद में वहाँ पर और भी क्लैंस थे आर्यों के, मीडियंस थे। अब इसमें रीज़न ये है क्योंकि अगर आप बेबीलोनियन के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उसमें मीडियंस तो मिल जाते हैं उन इंस्क्रिप्शन में 3000 BC यानी 5000 साल पहले, लेकिन जो ये पारसीज हैं, पारशूज हैं, ये आपको 800 BC में ही मिलते हैं, यानी वो ओरिजिनल नहीं है वहाँ के, तो वो इंडिया से गए हुए लोग हैं। तो पारसीज जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वो यादव ही हैं, यदुवंशी ही हैं। इसीलिए फिर वो सन की पूजा वहाँ पर शुरू हो गई, क्योंकि भारत में तो इंद्र की होती थी। भारत में जब पौराणिक काल आया तो इंद्र भी डिग्रेड हुए, क्योंकि लोगों को फिर वो नया कुछ हमेशा चाहिए रहता है, तो इंद्र से वो दूसरे देवताओं की तरफ चले गए। फिर शिव पूजा भारत में और स्ट्रांग हो गई, वहाँ पे सन की हुई। इसलिए ईरान में जो सन मोटिव है, वहाँ से आते आते फिर जब नए राजा आए, भले वो इस्लामी राजा ही क्यों ना आए, चूँकि वो ग्रोइंग कल्चर था वहाँ का, जनता उसे एसोसिएट करती थी, तो इस्लाम ने भी सन को ले लिया और उसको अलग मीनिंग दे दी। कहीं ना कहीं अपने आप को सोशली एक्सेप्ट कराने के लिए भी उन्होंने मोटिव्स अपने ले लिए होंगे। हाँ, थोड़ा जो लिबरल इस्लाम जो उस तरह से था, क्योंकि अगर प्रॉपर अगर ये इस्लामिक मोटिव होता तो ये 1979 के बाद क्यों हटाते? ये तो इस्लामिक रिजीम ही है ना ईरान में। तो इन्होंने हटाया इसलिए जिससे ईरान को उसकी रूट से काटा जा सके, उसकी मेमोरी से काटा जा सके। तो ये पूरा जो है ये सन का कॉन्सेप्ट है। और लायन का मैंने जैसे बताया कि वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, इसीलिए आप देखो मुगल्स जो थे, मुगल्स भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, जबकि इस्लाम नहीं करता। लेकिन मुगल
जितने बादशाह थे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, इसलिए इनका सिंबल लायन और सन वाला ये मेंटेन करते रहे। लेकिन भैया इसकी क्या गारंटी है कि परशु ही यहाँ से गए हों? ये भी तो हो सकता है कि परशु कोई क्लैन ईरान के साइड रहती हो और वो यहाँ पे आके उन्होंने यादवों को भड़का दिया कि भाई तुम क्यों इंद्र की पूजा कर रहे हो, तुम भी सूर्य की पूजा करो। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है डेफिनेटली कि परशु सन की पूजा करते रहे और भारत में इंद्र की होती रही और फिर वो आए हों और भारत में भड़का दिया। बट इस पर स्टडीज़ हुई हैं और पहले तो 2-3 मैं लिटरेरी प्रमाण देता हूँ, उसके बाद एक लिंग्विस्टिक स्टडी हुई है, उससे हमें समझ में आएगा कि ये जो माइग्रेशन हुआ है एक्चुअल में, ये जो पूरा आर्य क्लैन है इसमें लोग इधर उधर जाते रहते थे, लेकिन ये मेजर माइग्रेशन है पारसीस का या पारशूस का। वेदों में आप देखोगे तो इनको पारशूस या पारश्वास कहा गया है और यही शब्द बेबीलोनियन इंस्क्रिप्शन में भी यूज़ हुआ है इतनी दूर। इनफैक्ट बेबीलोनियन का ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जहाँ पर इंडियन वैदिक न्यूमरल्स का भी यूज़ हुआ है। तो इससे तो ये पता चलता है, लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो लोग आए ना हों, वो लोग ट्रेडर्स रहे हों, लेकिन अगर आप पाणिनी में जाएंगे तो पाणिनी में भी परशूस को एक ऐसे ट्राइब के बारे में बताया है कि परशूस एक ऐसा ट्राइब था जो भारत के बॉर्डर पे, वेस्टवर्ड बॉर्डर पे रहता था। उसके अलावा बौधायन श्रौत सूत्र हैं, तो बौधायन श्रौत सूत्र में तो प्रॉपर बोला है कि परशूस गांधारीज ये सप्त सिंधु रीजन से वेस्टवर्ड गए हैं ईरान की तरफ। तो ये तो लिटरेरी एविडेंसेस हैं, लेकिन इस पे एक बहुत अच्छी लिंग्विस्टिक स्टडी हुई है। एक प्रोफेसर थे, या हो सकता है अभी हों, मुझे पता नहीं है, निकोलस काजानास। तो उन्होंने स्टडी की और उनकी स्टडी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टडी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है हम मान लेते हैं कि संस्कृत या एक मूल लैंग्वेज कोई थी, उसको हम प्रोटो इंडो यूरोपियन कह सकते हैं। तो प्रोटो इंडो यूरोपियन एक कोई लैंग्वेज है, उससे बहुत ढेर सारी ब्रांचेस निकली, संस्कृत की, लैटिन की, ग्रीक की, बाल्टिक लैंग्वेज, स्लाविक लैंग्वेजेस, तो अलग अलग जर्मैनिक हो गई। ठीक है, हमारे पास ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, कौन सबसे पुरानी है उससे हमें पता चलेगा कि कौन पुराने लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे 7-8 ब्रांचेज हैं, तो ऐसे रूट वर्ड्स को उठाया जो कम से कम 3 से 4 में कॉमन हो, कम से कम 4 से तो ज़्यादा ही हों। तो उन्होंने स्टेम वर्ड्स उठाए। स्टेम क्या होता है कि कोई भी शब्द है उसका जो कोर मीनिंग कहाँ से आती है वो स्टेम से ही आती है ना। ऐसे धर्म है तो ध्री धातु से आया है, तो ध्री क्या है, स्टेम है। तो उन्होंने ऐसे बहुत ढेर सारे वर्ड्स उठाए और अक्रॉस सारी लैंग्वेजेस में देखा कि किसमें वो वर्ड्स हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड्स बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा दर्शकों को, कि जैसे हम लोग उदर बोलते हैं संस्कृत में पेट को, हाँ। इसी से अडर आया है। इंग्लिश में अडर वर्ड है ना, थन के लिए यूज होता है। अच्छा। इसी से यूट्रस आया है। अच्छा। यूट्रस लैटिन में गया पेट के लिए, तो आज हम जो गर्भ के लिए यूट्रस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये एक स्टेम वर्ड है, इसमें उड या फिर हम जो इससे उधर आया होगा एक स्टेम वर्ड है, वो हमें अक्रॉस बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस में दिखता है ना। इसमें जैसे अभी मैं बताऊं तो संस्कृत में विडो को विधवा कहते हैं, लैटिन में विडोआ कहते हैं। ओके। ऐसे ही जैसे कि आप ले लो, ये तो बहुत कॉमन है, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये तो संस्कृत के पितृ, मातृ, दुहित्र और भ्रातृ से आया है। ये अवेस्ता में भी मिलेगा, ये आपको आगे भी आप जाओगे तो बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस में मिलेगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे गर्म हम बोलते हैं तो उसी से थर्म, थर्मल, फर्म, ये ढेर सारे आए हैं। तो ये क्या किया इन्होंने कि जो स्टेम्स हैं या कॉग्नेट्स हैं उनकी स्टडी की, तो इन्होंने ऐसे मूल शब्द लिए जो सबसे पुराने हैं, जिसको आप लोग संस्कृत तो नहीं बोलते क्योंकि वो इंडिया को क्रेडिट देना हो जाएगा, इसलिए उसको प्रोटो इंडो यूरोपियन बोलते हैं। तो ऐसे 393 स्टेम्स लिए, जिसमें से 340 संस्कृत में मिले। ओके। यानी कि आप समझ रहे हैं, केवल 50 स्टेम्स छोड़ दो तो 340 संस्कृत में है। जो सेकंड पे है वो बहुत दूर है, मतलब वो उसमें हो सकता है केवल 250 ही मिले, ग्रीक में केवल 250 ही मिले, या फिर हम जिनको और लैटिन बोलते हैं तो लैटिन में केवल 225 मिले। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेम वर्ड मिलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा उसने प्रिजर्व किया है। जो सबसे ओल्डेस्ट, अगर आप प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा प्रिजर्व करने वाली अगर कोई लैंग्वेज है तो संस्कृत है।
तो वहाँ से ये प्रूफ निकलता है कि संस्कृत जो सबसे ज़्यादा प्रिजर्व कर रही है अपने आप को, तो इसका मतलब ये है कि संस्कृत को बोलने वाले लोग माइग्रेटरी सिविलाइजेशन नहीं थी वो, क्योंकि जो चलते रहते हैं ना समय के साथ कि 25 वर्ष यहाँ रहे, 100 वर्ष यहाँ रहे, फिर आगे चले गए, वो अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे तुम बिहार में पैदा हुए, दुनिया भर की जगह तुम गए, आज भोजपुरी नहीं बोल पाते हो। क्यों? अगर तुम बिहार में ही रहते तो हो सकता है तुम भोजपुरी भी बोलते और उसमें कुछ एड ऑन भी करते, कुछ उसमें इन्वेंशन भी करते। तो संस्कृत के बोलने वाले लोग मूविंग लोग थे ही नहीं तो वो प्रिजर्व ही नहीं कर पाते इतना ढेर सारा। तो इससे एक तो आर्यन माइग्रेशन जो थ्योरी है वो उसको डिबंक कर देते हैं, और ये पता चल जाता है कि अगर प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज थी जो सभी आर्य बोलते थे, तो वो संस्कृत सबसे क्लोज है उसके, हो सकता है संस्कृत ही रही हो। तो संस्कृत ही रही हो उसके लिए ये एक रीजनिंग है कि उनको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा सालों साल। और इसमें एविडेंसेस भी मिले हैं कि 7000 BC से लेकर 600 BC तक जो ये जो रीजन था सप्त सिंधु वाला, ये सबसे पीसफुल रीजन था, इसमें बहुत कम मूवमेंट हुई है। इसलिए जो मूवमेंट हमें मिलती है वो मूवमेंट हमें संस्कृत रीजन से अवेस्तन रीजन में मिलती है, ईरान की तरफ मिलती है, क्योंकि अवेस्तन में जितने वर्ड्स हैं वो संस्कृत से कम हैं। जो ये रूट वर्ड्स की हम बात कर रहे थे ना, संस्कृत में 340 मिल रहे हैं, तो हो सकता है अवेस्तन में हमको 150 ही मिले। इसका मतलब कि अवेस्तन लोग मूव किए, वो प्रिजर्व नहीं कर पाए। वो संस्कृत मेमोरी में उनकी रही, लेकिन जितना वो लोकल कल्चर से मिलते गए, हो सकता है जब वो ईरान की तरफ गए होंगे तो नए लोगों से मिले होंगे तो उनकी अडॉप्ट कर लिए, तो ये जो रूट वर्ड्स थे वो उनको मिले नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ उन्होंने किया है। जैसे आज हमको मिलता है कि हम पितृ बोलते हैं संस्कृत में, तो अवेस्तन में पितर बोला जाता है। हम मात्र बोलते हैं तो वो लोग मातार बोलते हैं। हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र बोलते हैं। ऐसे फिर अगर आप उसमें चले जाओ कि ये तो चलो लोकल लैंग्वेज हमारी डे टू डे की बात हो गई, रिलीजन में चले जाओ, धर्म में चले जाओ, तो बहुत ढेर सारे गॉड्स हमें मिलते हैं। जैसे हम मित्र की बात करते हैं तो मित्रा की करते हैं, फिर उसके बाद हम यज्ञ की करते हैं तो यस्न की करते हैं, हम सोम बोलते हैं तो वो होम बोलते हैं, तो हमें इसमें भी मिलता है। तो ये ट्रैवल इस रीजन से ईरान की ही तरफ हुआ है, और ईरान में अलग अलग डायरेक्शन से लोग आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ईरान भारत ने ही बनाया है, लेकिन मेजर 30-40% खासकर जो पारसीज, जो पर्सिया है, जो ओरिजिनल है, वो भारत से ही गए हैं। तो एक प्रूफ ये भी है, लिंग्विस्टिक प्रूफ भी है। अब इसमें अभी मैंने बोला कि यहाँ से लोग गए और लोकल कल्चर से, बेबीलोनिया से लोगों से मिले होंगे। तो अब देखो, वैदिक हमारे थॉट तो उधर गया, लेकिन उधर भी लोगों से मिक्सिंग हो गई, तो हमारा अगर वहाँ के कल्चर को देखोगे तो थोड़ा मिक्स दिखेगा। अगर उनका आप ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म देखोगे तो उसमें आपको वैदिक कल्चर भी मिलेगा और आपको अब्राहमिक कल्चर भी मिलेगा, मोनोथिज्म भी मिलेगा। जबकि मोनोथिज्म वैदिक पार्ट था, लेकिन वेदों में क्या था कि थोड़ा डेटीज पर ज़्यादा फोकस था। ये मानते थे कि एक ही शक्ति से सब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जाकर उन्होंने अहुरा माजदा, जो ईरान का लोकल कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर, या जिसको हम बोल सकते हैं ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म जो फॉलो करते थे, तो वो लोग अहुरा माजदा मानने लगे कि एक ही कोई शक्ति है। और फिर अहुरा माजदा ही हैं जो गुड और इविल बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हम आशा के साथ रहेंगे, अब देखो ये भी वैदिक थॉट है, वैदिक में ये बोला जाता है कि हम रित के साथ रहेंगे तो धर्म होगा। हाँ। तो बोले कि आशा के साथ रहेंगे तो हम गुड की तरफ रहेंगे, नहीं तो फिर इविल हो जाएगा। तो अब गुड और इविल का ये जो कॉन्सेप्ट है, अब्राहमिक कॉन्सेप्ट, ये समझ लो वहाँ पैदा होना शुरू हो गया। और फिर अहुरा माजदा के बाद वहाँ पर एक प्रॉफिट ज़रथुस्त्रा का जन्म होता है। तो ये पहले प्रॉफिट हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ज़रथुस्त्रा के आने के बाद एक वो स्ट्रक्चर बनने लगा जो आप अब्राहमिक रिलीजन्स में देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, इस्लाम में देखते हैं, प्रॉफिट कल्चर, कि भगवान का कोई मैसेंजर हमारे पास आया और हमें कुछ बता रहा है, हमें वो फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं फिर जो जुदाइज्म जब डेवलप हुआ तो उसने भी इसी कल्चर से इंस्पिरेशन ली होगी। हाँ, क्योंकि बेबीलोनिया में इस तरह के लोग थे, बंधक के रूप में थे, जो सुने होंगे, ऐसा बोला जाता है, यहूदी लोग। तो अब क्या होता है कि हम जब बोलते हैं ना, वो जो उस वीडियो में बोल रहे थे कि यादव ही यहूदी हैं, तो यादव नहीं होंगे, लेकिन यादवों का जो थॉट गया है वो डिस्टॉर्ट होके यहूदियों में भी चला गया, क्योंकि मिक्सिंग होती है ना।
यादवों का प्रॉपर थॉट पहले इंद्र वाला था, फिर सूर्य वाला बना, फिर सूर्य में वो अहुरा मजदा पे पहुंच गए, फिर अहुरा मजदा से वो अब्राहमिक रिलीजन की तरफ चले गए। तो अभी जितना रिलीजन आपको अर्थ पे दिख रहा है वो सब वैदिक लोगों से ही आया है। क्या मतलब जो कुरान भी बनी है वो उसका इनिशियल थॉट वेदों से ही निकल के गया? हाँ, इनिशियल थॉट डिस्टॉर्टेड हो गया। इनिशियल थॉट आया होता तो कुरानी क्यों बनती? वो तो इनिशियल थॉट आते आते कल्चर मिक्सिंग होते होते वो फिर अब्राहमिक रिलीजन्स बन गए। और इसमें जब आप ये मुझे बता रहे हैं तो इसमें मुझे जो सबसे बड़ी विडंबना दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म से स्टार्ट हुआ और जब वो इस्लाम तक गया, तो जहाँ पे ओरिजिन हुआ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का, जब इस्लाम वहाँ पे आया तो उन्हीं को भगा दिया उनके देश से। हाँ, क्योंकि अब ज़ोरास्ट्रियनिज्म प्रॉपर अब्राहमिक रिलीजन नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपको वैदिक हिंदू धर्म के बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे वो भी फायर की पूजा करते हैं, तो वैदिक धर्म है फायर की, इसीलिए फायर टेम्पल्स मिलते हैं। उसके बाद उनके बहुत ढेर सारे रिचुअल्स आप देख लो, जनेऊ देख लो, वो लोग कुश्ती बोलते हैं शायद, तो हम लोग जनेऊ पहनते हैं तो कुश्ती पहनते हैं। तो एक ये भी, तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म प्रॉपर अब्राहमिक रिलीजन नहीं था। हाँ, उसमें मोनोथिज्म आ गया था, तो मतलब बीज आ गए थे। तो बीज आ गए, जब वो बड़ा पेड़ बना तो उसने अपने ही खत्म कर लिया। ज़राथुस्त्रा भी जब ये सब चीजें आशा और अमन की बात कर रहे होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि करने से जब आशा अमन पैदा होंगे और जब यहाँ पहुंचेंगे तो क्या हालत करेंगे। तो वही हुआ। फिर ज़राथुस्त्रा के बाद अब्राहमिक रिलीजन आया, फिर उनकी क्रिश्चियनिटी से लड़ाई होती थी, फिर उसके बाद इस्लाम से लड़ाई हुई, फिर इस्लाम वहाँ पर किसी को एग्जिस्ट किया, फिर उसके बाद यही रूढ़िवादिता बढ़ते बढ़ते फिर ये जो हार्डकोर इस्लामिक बिलीफ्स हैं ये 1979 में इसी को यूज़ करके जो लिबरल ईरान था, कि एक ईरान जहाँ पर हमें वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है, एजुकेशन दिख रही है, प्रॉपर मूवीज़ बनने लगी थी। उसके बाद आप देखते हैं कि लोग फ्रीली अपना काम करते हैं। वहाँ पर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनने लगे थे, वहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम करने लगे थे लोग। ऑयल को लेकर भी काफ़ी डेवलपमेंट, ऑयल को लेकर 1979 के बाद जैसे ही इस्लामिक रिजीम आया, सैंक्शंस लग गए और आज हालत ऐसी है कि लोग फिर से उसी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो यही है कि जब आप इम्पोज करते हैं ना किसी स्ट्रक्चर को, जब आप फ्री फ्लो में रिलीजन को लीजिए, फ्री फ्लो में सामाजिक उसको लेंगे, तो वो कम आपको सफोकेट करता है। फिर आप उसमें ज़बरदस्ती रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को लगा देंगे। तो यही है, ब्यूटी यही थी कि जो वैदिक रिलीजन था वो सबको एसिमिलेट करता गया, लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग एसिमिलेट हो गए जो उसी को हर्ट कर दिए आगे जाके। तो कहीं ना कहीं ये जो अहुरा माजदा जो आया है कॉन्सेप्ट, वो वेदों से ही निकल के आया है। और इसमें मतलब मैंने भी जब हिस्ट्री में पढ़ रहा था तो मुझे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली थी लिंग्विस्टिक्स के तरफ से ही, कि जो अहुरा माजदा है वो वरुण देव से आया है। अच्छा। हाँ, वरुण देव आज क्या है कि हम लोग वरुण देव को पानी के देवता के तरह देखते हैं, जैसे पोसाइडन हम लोग ग्रीक मिथोलॉजी में देखते हैं, वैसे हम लोग वरुण देव को मानते हैं। लेकिन जब हम लोग वेदों में वरुण देव के बारे में जानते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वरुण देव को आकाश तत्व से रिलेट किया जाता है, जिनको सब कुछ पता है, जो हर जगह हैं और जो ऋतु को बैलेंस करते हैं। अच्छा। इस तरीके से दिखाया है। वरुण देव को एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वरुण देव को वेदों में असुर बोला गया है। अच्छा। हाँ, और असुर यहाँ पे कोई बैड सेंस में नहीं बोला गया है। वेदों में असुर का मतलब वो है जिन्होंने सुरापान ना किया हो। जैसे इंद्र जैसे जो देवता हैं वो सुरापान करते हैं, सोमरस का जो मेंशन आता है, लेकिन वरुण देव का ये है कि वो सुरापान उन्होंने नहीं किया तो वो असुर हैं। अच्छा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदों में वरुण देव को वेदस भी बोला गया है। और फिर जो लिंग्विस्ट हैं जो इसके बारे में स्टडी करते हैं वो बोलते हैं कि वेदस से मेधस आया होगा, और ये सब वरुण देव के लिए यूज हो रहा है। तो मेधस से बना असुर मेधस, और वही जब गया ईरान की साइड तो वो अहुरा माजदा बन गया। हाँ, तो आपको कनेक्शन मिलेंगे, आप स्टडी करेंगे, खासकर जब इंडोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट बैठ के ये रिसर्च करते हैं तो उनको मिलता है कि ये एक कॉन्टिन्यूटी है थॉट प्रोसेस में, और इस तरह से रिलीजन जो है डेवलप हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मदर लैंग्वेज, मदर रिलीजन या मदर सिविलाइजेशन बोली जाती है वो इसीलिए बोली जाती है कि संस्कृत और ये जो सप्त सिंधु रीजन है, इसीलिए सप्त सिंधु आप देखो तो अवेस्ता में जाकर आपको हप्त हिंदू मिलता है, क्योंकि वो सा को हा बोलते थे। अगर अवेस्ता में रिवर के लिए कुछ और वर्ड होता और वो पुराने होते तो वो क्यों यूज़ करते सिंधु को हिंदू? ऑफ कोर्स।
फिर वो सिंधु को हिंदू क्यों करते? तो ये भी एक रीज़न है कि अवेस्ता नई लैंग्वेज है। पुरानी होती तो उनमें रिवर को कुछ और कहा जाता है, मैं लगा दूंगा, इसमें कुछ और कहते हैं, तो वो सिंधु या हिंदू बनता ही नहीं। लेकिन चूंकि वो मेमोरी में उनके था कि हम कभी वहाँ पर थे, और उस मेमोरी के कारण उन्होंने अवेस्तन में, अगर आप जाएंगे ज़ैंद अवेस्ता में, तो वहाँ पर हेप्थ हिंदू भी मिलता है, जिसको अहुरा मज़दा ने बनाया था एक सैक्रेड लैंड की तरह। तो ये सब एविडेंसेस हैं कि ये फ्लो जो है वो भारत से, या ये जो रीजन था सप्त सिंधु वाला, इंडस सरस्वती रीजन, इस रीजन से ईरान की तरफ एक माइग्रेशन हुआ है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है कि उनके ग्रंथों में जब हम लोग अहुरा माज़दा के 101 नाम दिए गए हैं, जब हम लोग उनको देखते हैं तो उसमें भी वरुण एक नाम आता है अहुरा माज़दा का। और इसमें एक अभी मुझे और याद आया, अगर आप ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म को देखेंगे ना, तो उनका जो मूल मंत्र है वो संस्कृत का जो मनसा वाचा कर्मणा है, कि आपको मन से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपको वाणी से और कर्म से शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। वैसे ही वहाँ पर बोला जाता है हुमत होख्त होर्शत। हो सकता है मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हुमत का मतलब ये है कि आपके थॉट बहुत सही होने चाहिए, होख्त का मतलब वैसे ही आप बोलने चाहिए, और होर्शत का मतलब है वैसा ही आपका डीड होना चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा जो हमें अपनी संस्कृत फिलॉसफी में मिलता है। इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड से तो काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें पता चली हैं, और कोई भी इसको सुनेगा तो वो इंडिया और ईरान के इस पास्ट को जान के उनको मज़ा ही आ जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि कुछ ऐसा, आप जैसे शक्ति जो है हमें दिख रहा है, हर जगह जग रही है, भारत में भी वो रिवाइवल हो रहा है, कल्चरल रिवाइवल, वो शायद ईरान में भी जग रही हो। और अगर ईरान में वापस से वो सत्ता आती है शाह वाली, तो भारत के लिए बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके साथ मुझे याद आया कि लास्ट एपिसोड जो हमने बात की थी कॉन्शियसनेस की, आपने बोला था कि जो भी इसमें प्रश्न आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। हाँ, कोई एक प्रश्न जैसे किसी का आपको अच्छा लगे तो डिस्कस किया जाए इस एपिसोड में भी। अगर लोग कमेंट करते हैं, दर्शक कमेंट करते हैं या कोई प्रश्न पूछते हैं, तो आप उसको नेक्स्ट एपिसोड में लीजिए, जिससे कि हमारा संवाद चलता रहे अच्छे से। तो पिछले एपिसोड में जो कमेंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि जो एसेंस है हमारे पिछले डिस्कशन का, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएगा ये प्रश्न। तो तेजस रावत जी ये पूछते हैं कि यदि डीप स्लीप में जाने के बाद जब उठने पर हमें कंटिन्यूटी का एहसास होता है, और वो आप बोल रहे हैं कि आत्मा के कारण होता है, तो आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो हमें वो कंटिन्यूटी का एहसास क्यों नहीं होता है? ये मैं रिप्लाई कर दिया था उनको, बट अच्छा किया तुमने ले लिया। बहुत ढेर सारे दर्शकों को इसका उत्तर मिल जाएगा। हमने पिछले डिस्कशन में डिस्कस किया था कि आत्मा जो है उसका जो प्रेजेंस है वो इससे पता चलता है, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो हमें नॉन एग्जिस्टेंस का फील नहीं होता कि हम नहीं थे, तो वो एग्जिस्टेंस में क्या था, कुछ तो होगा, इसलिए आत्मा वहाँ पर फिट बैठती है, उसकी प्रेजेंस। तो प्रश्न ये है कि अगर हम सो के उठने पर हमें ये प्रेजेंस फील होती है, तो जब हमारा रीबर्थ होता है तो हमें ये प्रेजेंस क्यों नहीं फील होती कि हाँ हम पहले से थे? क्यों हम पुनर्जन्म पर फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? तो इसका उत्तर इतना सा है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमें कौन बताता है कि एग्जिस्टेंस रही होगी, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं थी? ये आत्मा नहीं बताती, हमारा मन बताता है। ये वही मन है जो सोने के पहले हमारे पास था, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो कर्म संस्कार तो आगे जाते हैं, यानी हमारे कॉन्फ़िगरेशन आगे जाता है, हमारी टेंडेंसीज आगे जाती हैं। लेकिन जब हमें नया मन मिलता है दूसरी बॉडी में, तो वो वाला मन नहीं है जो हम मरे थे। तो दूसरी बॉडी में जो मन मिला है वो अलग है, लेकिन उसकी टेंडेंसीज पुरानी हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है अगर पिछले जन्म में आप अगर खेलते रहे हो तो खेलने वाली टेंडेंसीज आ जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले जन्म में क्रिकेट खेल रहे थे तो इस जन्म में क्रिकेट ही खेलोगे। हो सकता है फुटबॉल खेलो, खेलने की टेंडेंसी आपके अंदर आ गई है। तो ये मन चूंकि हमारी नींद में वही रहता है, तो इसलिए हमें कॉन्टिन्यूटी फील होती है। जब पुनर्जन्म होता है तो मन बदल चुका होता है, टेंडेंसीज वही रहती हैं, तो मन हमें नहीं बता पाता कि कुछ कॉन्टिन्यूअस था। तो इसका ये उत्तर है। और बहुत मज़ा आ रही है आजकल इन एपिसोड्स में। हम लोग AI और कॉन्शियसनेस पर नेक्स्ट एपिसोड या जल्दी लाएंगे, चूँकि प्रयोगशाला में यह है कि दुनिया में भी क्या चल रहा है, और विशेषकर फिलॉसफी और भारतीय सनातन धर्म या भारतीय दृष्टिकोण से कैसे समझना चाहिए, वो टॉपिक्स भी लाने। तो ये टॉपिक भी हमने डिसाइड किया कि चलो ईरान पर बात करनी चाहिए, और आप सबको मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताएं, सजल को मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जानने हैं।
तो इसी के साथ यहीं पर समाप्त किया जाए। बिल्कुल, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप हाँ, जरूर हम पिक डालेंगे, करेंगे। हम अगले एपिसोड में उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो, जय ठीक श्री है, राम। जय श्री राम।